करेंगे शुरुआत बुलेटिन की। रोहतक में नाबालिग से गैंगरेप मामले में 3 आरोपियों को रोहतक कोर्ट में पेश किया गया। तीनों आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से कई खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। 4 दिन का रिमांड मांगा गया था पुलिस की तरफ से, लेकिन आरोपियों से अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है पुलिस। गैंगरेप से जुड़े मामले की सभी कड़ियों को जोड़ने के लिए गहराई से छानबीन जरूरी है। गैंगरेप के मामले में काली कार उसके चालक को लेकर अभी भी सस्पेंस कायम है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ के आधार पर बाकी आरोपियों का पता लगाने में जुट गई है पुलिस। तो रोहतक में नाबालिग से गैंगरेप मामले में ये अहम खबर है। आज 3 आरोपी जो इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें अदालत में पेश किया गया और 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने 4 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 2 दिन की रिमांड दी है। तो 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिए गए हैं आरोपी। ये अहम खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। नाबालिग से रोहतक में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया। आपको बता दें कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, जिन्हें आज अदालत में पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है तीनों आरोपियों को। पुलिस ने 4 दिन की रिमांड तलब की थी, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया। और हमारे साथ रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी इस खबर पर बने हुए हैं। देवेंद्र, रोहतक के इस मामले ने हिला कर रख दिया है, झकझोर कर रख दिया है पूरे समाज को। एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है, नाबालिग की हालत काफी संजीदा है, उसको अस्पताल में दाखिल किया गया है। एक और सितम यह है कि सरकारी अस्पताल में उसकी देखरेख ठीक से नहीं हो रही, अस्पताल का स्टाफ लापरवाही बरत रहा है, घर वालों को उसे प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। बहरहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 2 दिन की रिमांड दी गई है पुलिस को इन तीनों आरोपियों की। आपके पास अभी तक के क्या अपडेट्स हैं देवेंद्र? जी बिल्कुल मुमताज, आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया कि जो तमाम हालात हैं, परिवार किस दौर से गुजर रहा होगा कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलता है ऐसे केसेस में, तो भी उनको अपने खर्चे पे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर ले जाना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। बेशक हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बेहतरीन सुविधाओं का दावा हम लोग करते हैं, सरकार दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि नारी उत्थान की लंबी चौड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन आज भी हालत ये है कि किसी महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके बाद किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, ये और भी चिंतनीय है। एक बच्ची के साथ, 15 साल की एक बच्ची है, 10वीं क्लास में पढ़ती है, उसके साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, उसके बावजूद कौन सा ठीक हुआ। बड़ा सवाल ये है कि हॉस्पिटल में दाखिल करवाएगा, अस्पताल ने नेग्लिजेंसी बरती, लापरवाही बरती, और इस हद तक की लापरवाही की परिवार वालों को वहां से अपनी बच्ची को छुट्टी दिलवानी पड़ गई, अपने रिस्क पे, अपने खुद की गारंटी पे वहां से किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाना पड़ गया परिवार वालों को। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और जी सही कहा आपने देवेंद्र। अब बाकी आरोपियों की तलाश है पुलिस को। देवेंद्र, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या 2 दिन के रिमांड में पुलिस के हाथ ऐसा कुछ लगेगा कि बाकी आरोपियों की भी तलाश में पुलिस को मदद मिल सके? क्या था दरअसल ये पूरा मामला? वो कौन सी जहनियत, वो कौन सी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है यूथ्स की कि इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं देवेंद्र? किसी चीज का डर ही नहीं रहता, ना कानून का, ना समाज का, ना एथिक्स का। जी बिल्कुल मुमताज, देखिए रेप को सिर्फ एक अपराध की श्रेणी में मैं नहीं रखता। रेप दरअसल एक मानसिकता है, एक घृणित मानसिकता है, और ऐसी मानसिकता है कि इसके लिए चाहे जितनी बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए वो दी जानी चाहिए, कठोर से कठोरतम सजा की पैरवी इस मामले में होनी चाहिए। और जहां तक कि रोहतक का ये जो रिसेंटली जो केस हुआ, इसकी अगर शुरुआत से तफसील से मैं दर्शकों को एक बार अपडेट कर दूं कि परसों सुबह से ये घटनाक्रम शुरू होता है। करीब 7:15 बजे 10th क्लास की ये बच्ची है, वो अपने घर से निकलती है, तैयार होकर ड्रेसअप होकर स्कूल के लिए यूनिफॉर्म डाल के वो निकलती है। बीच रास्ते स्कूल पहुंचने से पहले काले रंग की गाड़ी आती है, 3 लड़के उसको किडनैप कर लेते हैं, फोर्सफुली उसको गाड़ी में बैठा के ले आते हैं, शहर के एक होटल ले जाते हैं। उससे पहले
बताया ये गया है, परिवार की तरफ से जो आरोप लगाया गया है कि गाड़ी में, चलती गाड़ी में उनकी बच्ची के साथ बारी बारी से सभी ने हैवानियत की। उसके बाद उसको होटल में लाया गया, होटल में भी उसके साथ बहुत कुछ गलत काम किया गया। इन बिटवीन अफवाह उठ जाती है कि किसी बच्ची का काले शीशों वाली गाड़ी में, काले रंग की गाड़ी में गांव से अपहरण हुआ है। देन पुलिस एक्टिव होती है और एकदम से पता चलता है आरोपियों को भी कि पुलिस ढूंढ रही है तुम लोगों को भी। उसके बाद वो होटल में उस बच्ची को अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो जाते हैं। कितना सहा होगा उस बच्ची ने, कितना दर्द, उसकी वेदना, वो शब्द मेरे ख्याल से सब छोटे पड़ जाते हैं मुमताज। और उसके बाद लापरवाही क्या देखिए कि इन्होंने, इन दरिंदों ने जो किया वो किया। उसके बाद होटल के जो संचालक हैं उन लोगों की भूमिका शुरू होती है जो लगातार गंभीर सवालों के घेरे में है। ये लोग वहां से छोड़ के, उसको बेड पे छोड़ के भागे। होटल वालों ने क्या किया, उन्होंने भी इंसानियत को तार तार करने का काम किया। अपने ऊपर कोई आंच ना आए, अपनी खाल बचाने के लिए होटल वालों ने बच्ची को वहां से उठाया, एक गाड़ी में डाला और शहर के सुखपुरा चौक, जहां होटल जो है उससे करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर यह सुखपुरा चौक होगा, सदर पुलिस स्टेशन है, वहां पर उस लड़की को उतार के बोल दिया कि आप लोग यहाँ से अपने आप घर चले जाओ। ये तो इन बिटवीन हुआ क्या कि जो सूचना थी उसके बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए लड़की के फादर बाई चांस उसी समय सदर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वो लड़की अपने पिता को बताती है, क्योंकि चौक पे जहां का जिक्र है, ये जहां लड़की को डाला गया वहीं पर पुलिस स्टेशन है, सदर पुलिस स्टेशन। और ये देखिए होटल संचालकों की जो वहां पर मौजूद रहे उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि पुलिस स्टेशन के बाहर वो उस लड़की को छोड़ के जा रहे हैं। होना तो कायदे से ये चाहिए था कि जब लड़की स्कूल की यूनिफॉर्म में उनके पास गई है, उनके होटल में 3 लड़के उसको लेकर गए हैं, तो उन लोगों को रूम देने से साफ तौर पर इनकार कर देना चाहिए था। अगर वो ऐसा करते तो प्रिवेंटिव एक्शन कहीं न कहीं ये काउंट होता और हो सकता है कि ये अपराध होने से ही बच जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा करने की बजाय वारदात के बाद लड़की को लावारिस छोड़ दिया। कितनी बड़ी लापरवाही है उस बच्ची, उस 15 साल की मासूम बच्ची के दिल पर, उसके दिमाग पर क्या गुजर रही होगी, ये शब्दों में बयां करना मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा। आपने ठीक कहा देवेंद्र। इस बीच एक खबर ये भी सामने आई कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता पीड़ित बच्ची से मिलने पहुंचे थे। जी बिल्कुल, आज शाम को ये मामला, क्योंकि कल से चल रहा है, कल खबरें अभी तक ने इस खबर को पूरी जिम्मेदारी के साथ दोपहर के बुलेटिन में ब्रेक किया था। उसके बाद लगातार हम लोगों ने इस मामले को कैरी किया है। कई गंभीर सवाल जो होटल संचालकों पे उठ रहे थे, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे थे, हॉस्पिटल पे उठ रहे थे, वो सवाल हम लोगों ने उठाए। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता शाम को हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां पर बच्ची को प्राइवेट हॉस्पिटल जहां इलाज करवाया जा रहा है। उन्होंने परिवार के लोगों से बात की है, उनको सांत्वना दी है कि आप लोग खुद को अकेला मत समझिए, हम आपके साथ हैं, ऐसा दिलासा दिलाया है। कहा है कि इंसाफ की लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। इसके अलावा उन्होंने बच्ची से भी बात की है, बाकायदा इंसेंटिव केयर यूनिट में जहां पर बच्ची को रखा गया है, उन्होंने बच्ची को वहां पर जाकर देखा है, डॉक्टर से बात की है, दिलासा दिलाया है कि आप अकेले नहीं, आप हौसला मत हारिएगा, हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में। और सरकार के ऊपर भी गंभीर सवाल सुशील गुप्ता ने उठाए हैं। कहा है कि एक तरफ तो सरकार लंबे चौड़े दावे करती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ऐसे लंबे चौड़े नारे जो कि प्रधानमंत्री ने इसी हरियाणा की पानीपत की भूमि से नारा दिया था कुछ वर्ष पहले, और उसी हरियाणा में बेटियों के साथ ऐसा किया जाता है, सरकार कहां सो रही है। साथ उन्होंने एक बड़ा सवाल ये भी उठाया कि आप नूह जैसी जो घटना होती है उस पर तो आप आरोपी बताकर, दंगाई बताकर बुलडोजर चला देते हैं। ये असल में ये लोग उस बुलडोजर के हकदार हैं, क्या सरकार यहाँ पर बुलडोजर चलाएगी? ये सुशील गुप्ता ने बड़ा सवाल उठाया है। आपने ठीक कहा, और ये पीड़िता के परिवार ने भी सवाल उठाया था। देवेंद्र, आप ही ने जो बाइट्स भेजी थी, देखते हैं देवेंद्र आपके जरिए, खबरें अभी तक की टीम के जरिए, इस मजलूम बच्ची की चीख, इसकी आवाज क्या वहां तक पहुंचती है जहां इसे पहुंचना चाहिए। हम लगातार तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे इस पूरे मामले में। अब क्या क्या हो रहा है आपके जरिए, हर चीज, हर लम्हे का अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।